हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के सुपर 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। हम गारंटी प्रूफ के साथ 160 प्लस स्कोर करेंगे नीट 2026 में, एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ। हमने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है और आज भी प्रूफ करेंगे, आपको दिखाएंगे। फिर आप सोचना, ठीक है, कि आपको फॉलो करना है हमें या नहीं करना है। तो बेसिकली इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं लेना। बस मैं ये चाहता हूँ जो भी जितने सीरियस स्टूडेंट हैं नीट 2026 के लिए, उनका कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट नॉलेज की वजह से सिलेक्शन ना रुके। तो हमारी कोशिश है, हमने ऑलरेडी नीट 2025 में ये प्रूफ कर दिया है। हमने जो 2 महीने में पढ़ाया था बिल्कुल सब कुछ वही आया था, और इस बार हम इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो कम समय में, टू दी पॉइंट, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, तो ये लेक्चर आपके लिए है। और ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा, है ना, ये नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो भी ट्रिक, टेक्निक, एक्सेप्शन, कॉन्सेप्ट हो, सब आ जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन हमने तरीका निकाला हुआ है, रिवीजन का आप बोल सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन पहले फिर मतलब सॉल्यूशन के पहले खुद से सॉल्व करने हैं, तो आप हमारा मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करो। उसके बाद चलो हम बातें तो करते रहेंगे, बाकी की बातें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम बाकी की बातें आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मतलब जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, तो आपसे एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो बात आती है सर बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे निकालना है। ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे हमने लिखते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें से आपको केवल याद रखना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का आप या बॉन्ड ऑर्डर याद रख लो, 3 होता है। अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन का पूछूँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ। 3 में 0.5 घटाओगे 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 20 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे यहाँ पे, सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 0.5 घटाते जाओ, 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 1.5, और 10 इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये अप्लाई करना। बाकी के लिए भी जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा, 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 10 to 20 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले इसका सॉल्व कर लें। तो अपन को गिवन है O2, और यहाँ पे है O2 प्लस, O2 माइनस, और अपने पास है O2 2 माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालो, O2 है, एक ऑक्सीजन में 8 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 16। एटॉमिक नंबर वही तो इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 17। नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 16 में, पॉजिटिव मतलब एक चला जाएगा, और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 16 में 2 ऐड कर दोगे, 18 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर अब देख लो, बॉन्ड ऑर्डर 16 का क्या होता है, 2। यहाँ भी जाके आप चेक कर लो, 2। आपको याद किसका रखना था, याद है ना, मैंने बोला आपको केवल 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, बाकी 0.5 घटाते जाओ। तो और 15 का 2.5 हो जाएगा, 17 का कितना हो जाएगा, 1.5, और 18 का अगर निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ दिख रहा है आपको, 15 वाले में, तो O2। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन देखेंगे तो स्टेबिलिटी जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी। तो O2 प्लस हो जाएगा, सबसे पहले O2 प्लस, फिर अपने पास O2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद O2 माइनस हो जाएगा, और फिर O2 2 माइनस हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा भाई, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगर आपको कभी मैं बोल दूं कि 1 to 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, यहाँ बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, 1 to
9 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 2 9 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। ये बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है बस। और एक्सेप्शन 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, इनका याद रख लो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। और जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है वो मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन हम करते रहेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, जो बच्चे जुड़ चुके हैं, इरिटेट होते हैं ना, क्योंकि कई सारे बच्चों को तक अभी भी ये कंटेंट नहीं पहुंच पाया, तो उनके लिए बाकी लोग स्किप कर लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। तो मैं जो अभी पहली बार देख रहे हैं वीडियो भाई, मैं आपको बता दूं एक बात कि नीट 2025 का जो पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, जो मैंने पढ़ाया था वही आया था। ये मैंने प्रूफ दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पूरा वीडियो देख लेना। प्रूफ का 99% क्वेश्चन जो मैंने 2 महीने में कंटेंट दिया, ऐसा नहीं साल भर पढ़ाया, वो बिल्कुल फ्री था, वही क्वेश्चन आया था, ये आप देख लो। तो ये सारे क्वेश्चन, ये नीट का है 2025 का, ये हमारा रेफरेंस है, तो ये पूरा गिवन है, आप चाहे तो मैच करा लो भाई, है ना। कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल एकदम मैचिंग है। तो सोचो अभी तो 5 महीने पहले हमने कंटेंट स्टार्ट कर दिया देना, क्या ही होगा जब 2 महीने में अपन ने मैच करा दिया, तो आने वाले दिनों में क्या ही होगा। तो मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि लोगों तक अभी कंटेंट मेरा पहुँच नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करो कि लोगों तक पहुँच जाए, इसलिए नहीं कि मेरी रीच बढ़े, बस इसलिए कि लास्ट में लोग आते हैं मुझसे बोलते भैया आप क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो फिर मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है कि अब उनकी हेल्प भी मैं नहीं कर सकता और उन्हें क्या बोलूँ, वो गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों तक पहुँचाओ, सो दैट सबका भला हो, आपका भी भला हो। बाकी किसी को अगर ज़िंदगी में केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आती है तो 234 पेज का पीडीएफ है, मैंने पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। पर मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये सब मत देखो, लेकिन अगर आप 11th क्लास में हो या आपके पास टाइम है तो आप ये लेक्चर देख लो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना कराया। 234 पेज का पीडीएफ है, ऐसे ही आप गेस कर लो। मतलब आप इसे देख लोगे ना तो ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये भाई आप देखो, और ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई चैप्टर देखना है ना, तो हमारा क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, उसमें जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं लगभग आप ये समझो कि 5-6 किताबों को हम एक जगह ला के रख देते हैं। मेरा टारगेट ही यही होता है कि आपको एक बार हमसे कंटेंट पढ़ने के बाद कहीं और देखने की ज़रूरत ना हो। और होता है ना कि आप क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर लेते हो फिर भी अटक जाते हो तीसरे चौथे क्वेश्चन में, तो नहीं, मैं कोशिश की एनसीईआरटी एक्सेप्शन सब कुछ एक जगह ला के रख दूँ। तो क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, आप वो जाके चेक कर लेना, ठीक है। और हाँ, नीट 2025 के लिए जो 26 के लिए जो सीरियस है, वो भाई मैं बता दूं, व्हाट्सअप का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। और क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च करो, मेंटरशिप ग्रुप, तो हमने मेंटरशिप लॉन्च कर दिया है 99 रुपीज़ का। आप कंटेंट देखना तब जुड़ना है, मत बोलना है कि सर पैसे की बात कर रहे हो। और हाँ, एफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्रूफ दो कि आप पढ़ने में अच्छे हो, है ना, मेहनत करोगे तो मैं फ्री में ऐड कर दूंगा। तो 99 इसलिए है कि अननेसेसरी लोग ना जुड़े, नहीं तो फालतू का मैसेज आता रहता है। तो आप जाके मेंटरशिप ज्वाइन, सॉरी, पहले व्हाट्सअप ग्रुप में व्हाट्सअप ज्वाइन हो जाना, उसके बाद वहाँ पर्सनली मैसेज करना, तो मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करा देंगे, है ना। 99 पे करोगे तो हो जाओ। वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, टारगेट मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट चल रहा है, 7-8 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अपना टारगेट ये है स्कोर 160+ एटलीस्ट, ये एटलीस्ट टारगेट है, ठीक है। चलो अब बातें तो करते रहेंगे, क्वेश्चन पे थोड़ा आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना मैंने आपको सिखा दिया, अब पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा देते हैं। तो एक चीज़ याद रख लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल है, मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या है, डेसिमल है, बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल 1.5 2.5, तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। और अगर नॉन डेसिमल है बॉन्ड ऑर्डर, अगर क्या है, नॉन डेसिमल, तो वो होता है डायामैग्नेटिक। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एक्सेप्शन जब तक आप ना तैयार रखो, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है। तो और एक बात स्टार करके लिख लेना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन कहीं दिखे और 16 इलेक्ट्रॉन दिखे, तो वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, बात ख़त्म, ठीक है। तो चलो अब निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर भाई, आ जाओ, पहला ऑप्शन देखते हैं,
O2 प्लस, पहले इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, ऑक्सीजन में 16 होते हैं, एक पॉजिटिव है तो एक निकल गया 15, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो 15 का 0.5 घटा दो 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और दूसरे में देख लेते हैं, Cn नेगेटिव है, तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, एक नेगेटिव चार्ज है, 13 1 14, 14 आ गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 मतलब कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, तो ये 14 हो गया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। और एक है अपने पास चौथा N2, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। पूछा क्या था, पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डेसिमल वाला, ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का तो मैं आपको बता दूं, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का हमारा लेक्चर किए हो तो बॉन्ड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा, जो पूछ सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी है, पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा, वो लेक्चर देखो आप, है ना, 10-12 बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का ना एक ट्रिक का वीडियो है, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है हमारा, ट्रिक एंड टिप्स के नाम से, उसमें जो ट्रिक बताए गए हैं 10-10 मिनट, 20-20 मिनट या 15 मिनट की वीडियो है, वो कहीं पे फेल नहीं होते। खास बात यही है कि वो वीडियो 3-3 दिन लगे हैं बनाने में, 15-15 मिनट के, मतलब इतना एनालिसिस के बाद बनाया गया है कि उसमें होता है ना, आप ट्रिक पढ़ते हो फिर भी तीसरे क्वेश्चन में जाके उलझ गए, 5वें में उलझ गए। मेरा ट्रिक का मतलब ये है कि मेरा ट्रिक देखो तो आप उसके बाद कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए, सारे एक्सेप्शन, सारे जो इर्रेगुलर केसेस है वो आ जाए। तो आप डाइपोल वाली वो वीडियो देख लेना। फिलहाल यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो BF3 है, पहले BF3 बना देते हैं, डाइपोल BF3, उसके बाद NF3 है, तो NF3 भी हम बना देते हैं, NF3, क्योंकि एक लोन पेयर है तो इसलिए लोन पेयर इधर आएगा। और उसके बाद है NH3, तो NH3 भी बना देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा डाइपोल का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, आप याद रख लो, अगर सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है साइड एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ बॉन्ड, या बॉन्ड जितने बने हैं वो इक्वल हैं किसके, साइड एटम के, तो मॉलिक्यूल हमेशा डाइपोल क्या आता है पता है, 0 आता है, और वो कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कहीं कहीं फेल होती है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, है ना। अगर ये इक्वल टू 0 तो पोलर, अदरवाइज नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं अदरवाइज नॉन पोलर, अदरवाइज नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। मैंने उल्टा लिख दिया, वो वाला जो होता है, देखो ये वाला पोलर हो जाएगा ना, ये नॉन पोलर में लिख रहा, ये वाला पोलर हो जाएगा, पोलर, ठीक है। तो ये होता है ट्रिक, आप इसको याद रखो। तो जैसे ये ट्रिक हम लगाते हैं यहाँ पे, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बोरॉन 5 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और यहाँ पे साइड एटम भी कितने हैं, देखो 3 है, 3 साइड एटम है, और नंबर ऑफ बॉन्ड भी देख लिया करो, दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब नॉन पोलर, सबसे कम डाइपोल तो यही हो गया। अब देखते हैं इसमें, अगर देखोगे तो जो डाइपोल का अपने पास डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है लेस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस EN टू हाई EN होता है, यहाँ पे लेस EN टू हाई EN। तो ये देखो नाइट्रोजन फ्लोरीन में इधर आएगा डाइपोल, फ्लोरीन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपने साइड, और लोन पेयर अपने साइड खींचेगा, तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर आ रहा है। ऐसे हाइड्रोजन वाले केस में देखोगे तो ये ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, और ये इधर, तो नेट वाला किधर जा रहा है, नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, सबसे ज़्यादा आपको किस में दिख रहा है, NH3 में दिख रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वहाँ जा रहा है डाइपोल रिजल्टेंट, और उसके बाद BF3 में जा रहा है, और इसमें तो सबसे, तो NH3 फिर BF3, और फिर अपने पास क्या हो जाएगा, सॉरी NH3 NF3, BF3 का तो सबसे लास्ट में है ना, फिर BF3 का, तो NH3 NF3 फिर BF3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी मैं कहूँगा आप वो वीडियो जाके देख लेना, एक JEE का क्वेश्चन है वो भी मैं करा ही देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल हम करा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे हमने लिया मान लो CO2, तो CO2 का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, CO2,
तो यहाँ पे ट्रिक लगाओ पहले। ट्रिक देखो, कार्बन सेंट्रल एटम है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, और साइड एटम तो 2 ही है देखो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड है जो कार्बन के अराउंड वो कितने हैं 4 हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। समझ आया? तो जहाँ जहाँ एग्जामिनर पूछता है वो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। अब एक ही क्वेश्चन और बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको कभी ऐसा गिवन हो, ये जेई में पूछा गया था, अगर मान लो ऐसा लिखा है OH, ठीक है, और एक ऐसा लिखा गया है SH, तो यहाँ पे डाइपोल क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। और ये यहाँ पर भी OH बना था और यहाँ पर भी SH बना था, तो आप कहोगे सर ये अपने को डाइपोल को इधर खींचेगा, भाई इधर नहीं, वो नॉन लीनियर होता है OH, और ये ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐसे, और ऑक्सीजन अपने साइड खींचेगा, यहाँ पर भी सल्फर ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो ये नॉन लीनियर होते हैं। रिजल्टेंट जो होता है इनका ना वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, दिखने में 0 लग रहे हैं पर ये नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो ये कैसे होते हैं पोलर हो जाते हैं। अगर यही मैं ऐसे लिया होता, ध्यान से देखो, अगर मैं ये एग्जाम्पल ऐसे लिख लूँ Cl और ये Cl, तो यहाँ पे ये Cl नॉन लीनियर है, ये क्लोरीन अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड, यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रख लेना। और एक क्वेश्चन और बड़ा फेमस है, वो भी मैं करा ही देता हूँ, यहाँ पे कवर कर देता हूँ, कि जो डाइपोल होता है ना वो थीटा के इन्वर्सली होता है डाइपोल मोमेंट। मान लो एक हमने ऐसे लिया है, एक क्लोरीन हमने ये लिया, ठीक, और एक में अपन ने ऐसे बना दिया Cl, तो यहाँ पे थीटा देखो, इधर ले आओ, ये ऐसे देखो, ये थोड़ा सा इसे पीछे बढ़ाओ, इसे पीछे, यहाँ पे थीटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा देखोगे आप तो यहाँ पे कितना है 180 डिग्री है। तो थीटा कम तो डाइपोल ज़्यादा, तो यहाँ पे डाइपोल ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ये वैरायटी का होता है, आप इसको भी याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस वाले क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड किस पे करता है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए भाई अगर मैं एक जनरल ऑर्डर लिखूं तो क्या होता है, जो स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ का ऑर्डर PP, और फिर क्या होता है SP होता है, और फिर अपने पास SS होता है। ये फर्स्ट है रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि जो अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ वो इन्वर्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू के इन्वर्स होता है। तो अगर सबसे पहले आप देखो 2s, तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप क्लियर कर लो। सबसे पहले तो आप चाहे ऑप्शन ऐसे ही चेक कर लो, जिसमें कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, और PP वाले का सबसे ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ देखो PP कहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें वाले में है ना PP, और कहीं पे PP नहीं दिख रहा है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है सब में। ये तो फिर सड्डी करो, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अपने पास 2P हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे ऑर्डर जनरल ऑर्डर में SP आ रहा है, तो SP हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है आपको? 2P फिर 2s 2P, ठीक है 2s 2P, और उसके बाद हम देखेंगे 2s कर देंगे, और प्रिंसिपल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा वो तो सबसे गंदा ओवरलैप करता है, तो इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर हम ओवरलैपिंग आपको थोड़ा सा दिखाना चाहे डायग्राम से, तो कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगा, और थोड़ा बना के हम दिखा देते हैं। मान लो अगर हम PP बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो अगर 2s को हम लेते हैं तो कैसा दिखेगा पता है? ये S है ऑर्बिटल, और सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से बनता है, तो ये हो जाएगा। तो यही जो ओवरलैपिंग तो एरिया होता है ना, जितना अच्छे से होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और 2s 2p बनाओगे तो 2s 2p कैसे बनेगा ध्यान से देखना। एक 2s लो और एक 2p लो, तो एक्सियल भी ओवरलैप कराना है, तो ये 2s हो गया, और p को ऐसे बनाना है, क्योंकि एक ही बार अपने पास ओवरलैप वन लोब इंट्रैक्शन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये स्ट्रेंथ तो आप याद रख लो। और PP 2p से अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है भाई, तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड। अगर आप ऐसे कर दिए, कोई कहेगा ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे दो लोब का इंट्रैक्शन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा।
इसलिए ये सिग्मा बनेगा। और 3s तो भाई यस ही रहेगा, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो आपके पास ये ऑर्डर था। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? सेकेंड मैच कर जाएगा। ठीक है, 2p फिर 2s और फिर 2s यस, सेकेंड ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 एंड NF3 आर डिफरेंट। चलो देख लेते हैं। तो ये तो सरल क्वेश्चन रहा। इसमें बोला है कि बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 एंड NF3 आर डिफरेंट। तो BF3 का बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अच्छा, बॉन्ड एंगल का ट्रिक भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि बार बार वो बताना पड़ेगा, तो अभी बता देता हूँ। देखो, रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है बॉन्ड एंगल निकालने का, ESP हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर SP2 और फिर SP3, उसके बाद ड्रैगो। ठीक है, ड्रैगो कौन होते हैं? ड्रैगो एक्सेप्ट NH3 और H2O। ठीक है, ये ड्रैगो होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट H2O NH3 और बाकी सभी क्या होते हैं? ड्रैगो। और दूसरा रूल ये कहता है कि रूल नंबर 2, अगर लोन पेयर पहले ही अगर ये फेल हो जाए, सेम हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो ही रूल नंबर 2 जाना। लोन पेयर होता है इन्वर्स होता है बॉन्ड एंगल, लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तीसरा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये फेल हो जाए तो थर्ड रूल पे जाना। चौथा रूल कहता है बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, ये फेल हो जाए तो साइड एटम पे जाना बस। बाकी एक एक्सेप्शन ये होता है कि बल्कि ग्रुप होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है रिपल्स, जैसे ये बल्कि ग्रुप है तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन वगैरह छोड़ के, ये बल्कि है यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिलहाल ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में जाना है, ये बॉन्ड एंगल का भी वीडियो है 10 मिनट का, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लोन पेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और तीसरा होता है जो बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और चौथा रूल ये कहता है कि बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, ये चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। BF3 है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? SP2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा देंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो है। और ये NF3 है। अच्छा, यहाँ पे लोन पेयर कितना आ जाएगा? लोन पेयर अपने पास 0 हो जाएगा। मज़े की बात है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? SP3। और लोन पेयर कितना आ जाएगा? लोन पेयर अपने पास 1 आ जाएगा। तो ये SP2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और ये क्या होता है? इसका ज्योमेट्री देखोगे तो टेट्राहेड्रल आएगा, लेकिन शेप देखोगे तो पिरामिडियल आ जाएगा। देखो अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है ये समझाता हूँ। देखो BF3 को बनाओगे तो ये ऐसे दिखता है, ट्राइगोनल 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। और NF3 को बनाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो जब ज्योमेट्री देखते हो तो टेट्राहेड्रल दिख रहा है, पूरे लोन पेयर को कंसीडर करो। लेकिन शेप देखोगे तो लोन पेयर को भूल जाओ, ये कैसा दिख रहा है? पिरामिड टाइप दिख रहा है। तो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, अगर शेप यहाँ पे बोल रहे हैं तो हो जाएगा पिरामिडियल। ठीक है, पिरामिडियल। और ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला था कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? पहले ये निकालो, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना MOT के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और फिर सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। उसके बाद पाई 2px स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर का 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2p। अब ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, स्टार वाले को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी को बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? काउंट कर लो यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है,
इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 और 2 ये वाले 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। एंटी बॉन्डिंग अपने पास 4 है। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला भी दे देता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 है या लेस देन 14 है ना, जैसे ये, तो आप ये फार्मूला के अकॉर्डिंग फिलअप करोगे। ठीक है, हमेशा ये सीक्वेंस ही होगा। कभी कभी एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेता है तो ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये 1s स्टार 2s ऐसे ना, और ये एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो आप ये वाला रूल फॉलो करोगे। ठीक है, इसको दिख रहा है इसको, तो इसमें इतना ही बताएंगे, बाकी आगे चलते हैं। बाकी वो रेयर ही यूज होता है, वो सारा कुछ तो ट्रिक टेक्निक से आ जाता है। अब ये देखते हैं, पूछा है लीनियर पिरामिडियल टेट्राहेड्रल क्या बनेगा, तो चलो हम आपको सिखा देते हैं भाई। तो मैच द कॉलम, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला रूल मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का सिखाऊंगा, फिर जाके हाइब्रिडाइजेशन, फिर जाके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एक बार बता देता हूँ, हमेशा यूज होता रहेगा ये। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, वो क्या होता है 1/2, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और अगर पॉजिटिव ऐड करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो, और सब्ट्रैक्ट करना है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। उसके बाद अगर हाइड्रोजन या हैलोजन है मोनोवैलेंट एटम, उसको ऐड करना। अब ये अगर मान लो 2 आता है तो sp हो जाता है, 3 आता है तो sp2 हो जाता है, 4 आता है तो sp3 हो जाता है, 5 आता है तो sp3d हो जाता है, 6 आता है तो sp3d2 हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं लीनियर 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल TBP, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। और लोन पेयर का भी ट्रिक आपको सिखा देता हूँ। कभी आपको लोन पेयर पूछता है तो स्टेरिक नंबर जो भी है उसको माइनस कर देना साइड एटम में, आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो, अपने पास है ICl2-। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो कम होता है वही सेंट्रल एटम है। आयोडीन, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ठीक है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन होते हैं 7। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद रख लो, जैसे जेनॉन है तो उसका 8 होता है, हेलोजन है तो उसका 7 होता है। ऑक्सीजन फैमिली के हैं तो उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,6 होते हैं। नाइट्रोजन के हैं तो उसके 5 होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट बेसिक तो याद होने चाहिए। तो यहाँ पे 7, और नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव है तो उसको ऐड कर लो, और मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन या हैलोजन, तो यस 2 हैलोजन है तो उसको ऐड कर लो, तो ये 10 आ गया, 10 मतलब 5। sp3d आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया। ठीक है, और sp3d है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल हो जाएगा। ट्राइगोनल, यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल TBP हो जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सो दैट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, फिर भी आपको समझ आ जाए। TBP हो गया नहीं, ठीक है। ये TBP जो आया है वो ज्योमेट्री आया है, क्या है, ज्योमेट्री। लेकिन वो दे क्या रहा है, शेप दे रहा है। तो देखो, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, शेप निकालना है तो एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ पे लोन पेयर भी निकाल लो। लोन पेयर कैसे निकालोगे, जो स्टेरिक नंबर है माइनस साइड एटम कर लो। स्टेरिक नंबर कितना है 5, साइड एटम कितना है 2, लोन पेयर आ जाएगा 3 लोन पेयर है। तो अब देखो 3 लोन पेयर है तो इसका अगर ज्योमेट्री हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल बनाएंगे तो ज्योमेट्री पहले देखो, ज्योमेट्री अगर हम बनाते हैं तो ICl2 था ना, तो ICl2, एक Cl को ऐसे बनाओ, एक Cl को ऐसे बनाओ, और 3 लोन पेयर थे उसको ऐसे बना दो। ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। ठीक है, लेकिन अपन को क्या देखना है भाई, शेप देखना है। तो ये ज्योमेट्री है और शेप अगर देखोगे तो लोन पेयर को भूल जाओ, सोचो लोन पेयर है ही नहीं, तो कैसा दिख रहा है, पूरा लीनियर। तो अगर हम शेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ICl2 का P हो जाएगा करेक्ट। दूसरा अगर अपन देखेंगे CCl4 का,
ठीक है, देख लेते हैं CCl4। तो इसका हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकाल, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वही सेंट्रल एटम है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। साइड एटम कितना है, मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन 4 है, तो ये 4 आ गया, मतलब sp3 हो गया। लोन पेयर निकाल लो, तो लोन पेयर 4 माइनस साइड एटम 4, 0 आ जाएगा। तो शेप पूछा है भाई, तो शेप अगर देखो इसका हम निकालेंगे CCl, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लोन पेयर तो है ही नहीं, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा और शेप भी अपने पास टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा। ठीक है, ClF4 माइनस का चेक कर लेते हैं, ClF4 माइनस, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सेंट्रल एटम क्लोरीन ही तो है जो कम है, और नेगेटिव 1 है, +4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, सही है, 6, 6 मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। मतलब अगर इसमें हम देखते हैं, ज्योमेट्री देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री मतलब सीधे जो ऊपर हमने लिखा है वो ज्योमेट्री ही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर शेप की बात करें हम, शेप, तो उसके लिए लोन पेयर एक चाहिएगा। लोन पेयर पहले देखो कितना है, लोन पेयर 6 माइनस 4, लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। तो अब इसका ज्योमेट्री कैसे बनेगा पता है, शेप कैसे बनेगा, ClF को ऐसे लगाओ, और ये फिक्स है सबका शेप है ना, ऑक्टाहेड्रल में क्या आता है, टेट्राहेड्रल में क्या आता है, लोन पेयर हो तो सारे ये, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर जैसा नहीं दिख रहा है ऐसा, तो शेप में वो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये मैं आपको टेबल दिखा दूंगा वैसे, तो इसका स्क्वायर प्लेनर, बाकी एक जो बच गया पिरामिडियल लगा दो, तो A का P और B का R, A का P B का R कहाँ दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए ही दिख रहा है, A का P B का R और S का C का S। ठीक है, यही हो जाएगा। तो एक बार ज्योमेट्री शेप सबका बता देते हैं। देखो स्टेरिक नंबर 2 है, तो ज्योमेट्री लीनियर होता है, ऐसा दिखता है, और शेप लीनियर होता है। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और लोन पेयर मान लो एक लोन पेयर है तो इसको हाइड कर लोगे, एंगुलर दिखेगा, और 0 लोन पेयर है तो यही हो जाएगा, जो ज्योमेट्री था वही शेप हो जाएगा। ठीक है, sp3 है तो ये जो है, देखो अगर 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल, जो ज्योमेट्री है वही शेप, एक लोन पेयर है तो पिरामिड जैसा दी, इसे गायब करो, ये ऐसा पिरामिड दिख रहा है। 2 लोन पेयर है तो ये लोन पेयर को गायब करो, ये कैसा दिख रहा है, एंगुलर, या इसी को बेंट या वी शेप बोलते हैं। 5 में देखो, अगर ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल हो गया, 0 लोन पेयर तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल शेप, एक लोन पेयर तो ये कैसा दिख रहा है, ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर, मतलब सी शॉ बोलते हैं। 2 लोन पेयर तो ये टी शेप दिख रहा है, और 3 लोन पेयर तो ये लीनियर दिख रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर 0 लोन पेयर तो ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडियल होता है, ये स्क्वायर पिरामिड जैसा दिख रहा है, लोन पेयर को मत काउंट करो। 2 लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनर होता है ना, लोन पेयर को हटा दो। अब देखो स्पेशल केस, अगर 7 स्टेरिक नंबर आता है तो ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाई पिरामिडियल होता है, लेकिन शेप देखो, 0 लोन पेयर मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडियल, एक लोन पेयर मतलब डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और 2 लोन पेयर मतलब पेंटागोनल प्लेनर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यक्स फ्लोरीन ही होना चाहिए 7 वाले में, तो ही ये रूल लगा ना, फ्लोरीन जैसे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अगर मान लो क्लोरीन आ गए, ब्रोमीन आ गए, तो वो क्या हो जाता है भाई, वो ज्योमेट्री और शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल थोड़ा फटाक फटाक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव ओवरलैप दैट लीड्स टू बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिए हमेशा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करें तो बॉन्डिंग बनता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए तो क्या हो जाता है, वो तो अच्छे से ओवरलैप ही नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा वो तो, है ना, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। ये तो ज़ीरो ओवरलैप हो गया, ये तो अच्छे से ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। तो बॉन्डिंग देखो कौन कौन सा, ये बॉन्ड बन रहा है भाई, सेकंड बन रहा है, इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला हो रहा है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये तो नहीं हो रहा है, तो मतलब सेकंड और थर्ड दिख रहा है मुझे साफ साफ, तो सेकंड और थर्ड बना के आगे चलो। द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड, तो मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड देखते हैं। तो देखो एक चीज़ याद रख लो, जो कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट करेक्टर लिख देता हूँ पूरा, कोवेलेंट
कैरेक्टर, ये फजांस रूल से निकालते हैं। ये क्या फेवर करता है, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा फॉलो करेगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बेसिक चीज़ तो आपको आनी चाहिए। तो अब सब में देखो, एल्युमिनियम तो सब में कॉमन है, AlF3 है, फिर AlCl3 है, AlBr3 है और AlI3 है। तो ये तो सब में कॉमन है, इसको हटाओ। अब अनायन को लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो लार्ज अनायन किसमें है, साइज अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन तो सब में सेम ही है, अनायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी। ठीक है, तो देखो ये वाला सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, NF3 है, फिर NCl3 है, फिर NBr3 है और फिर Ni3 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख देते NF3 NCl3, तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, NF F NF, यहाँ पे NCl Cl Cl, NBr Br और ये क्या हो जाएगा Br, और ये Ni I और ये क्या हो जाएगा I। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने जो आपको 4 रूल बताए, चाहे तो वो रूल फॉलो करो। यहाँ पे पहला हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, सब में sp3 आना है, sp3 sp3 sp3। ठीक है, लोन पेयर सब में सेम आना है, 1 1 1, लोन पेयर भी सेम हो गया और सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, सब में नाइट्रोजन। बचा क्या, साइड एटम। तो आपको पता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या होता है, साइड एटम होता है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सब ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो रिवर्स कर दो, इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और आप एक चीज़ और याद रख लो, इधर से इधर जाने पे क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीज होता है इनके बीच में, जिसके कारण बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रख लो, क्या सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर बोला है। तो मैं आपको अभी लिख देता हूँ, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसे कई सारी चीज़ बताई जा सकती हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये होता है। तो अब ऐसे केसेस में जब भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आए ना, मैं कहूँगा हमेशा आप उस ऑप्शन को चेक करो जो आपको ईजिली आता है, क्या पता वही गलत हो जाए, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होता है। तो जिसको जो साफ साफ दिख रहा है वो हम 4th ऑप्शन को करेक्ट चेक करते हैं, CO और CONO, वो करेक्ट भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, क्या बोला है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी तो ट्रिक्स निकालो, 7 6 13 मतलब 2.5 आ जाएगा इसका, और CO प्लस है 7 6 13 2.5, और यहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो 8 6 ये 3 हो जाएगा, और NO का अगर आप निकालते हो तो NO का 8 7 15 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देखो, है ना, CO प्लस का एक बार बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना, मे बी 3.5 पाए, वो अलग मसला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लैरिटी दिख रही है कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा अपन को CO का आ रहा है ना, CO का 8 और 6 14, इसका 7 6 13 2.5। तो भाई इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए ना, यहाँ पे तो गलत आ गया, तो बस ऑप्शन नंबर 4th हो गया। आपको तो और तो चेक ही नहीं करना था कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये, इसको कैसे आप देखो, आपको बोला है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो HF है और क्या है, HCl है,
तो भाई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही, तो डाइपोल भी बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर। दूसरा ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, CH3F और ये क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है ना डोमिनेट करता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है किसके केस में, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, म्यू इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो इसलिए हमारे पास Cl का ज़्यादा हो जाएगा। ये याद रख लेना, सारे अच्छे वाले एग्जाम्पल है। और लास्ट वाला अपने पास CH2Cl2 है, इसका ज़्यादा हो जाता है CHCl3 से। और चौथा वाला तो आपने निकाल ही लिया, NF3 नहीं, NH3 का ज़्यादा होता है, एक बार हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको चेक कर लेते हैं अपन। अब देखो नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की डेंसिटी 0। नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। जैसे 2s, सिग्मा 2s है, तो ये सिग्मा 2s कैसे बना होगा भाई, ये 2s ले लो, एस ले लो, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी, तो यहाँ पे तो एक भी नोडल प्लेन आपको नहीं दिखेगा। चलो पाई टू पी वाई देखो, तो पाई टू पी वाई यहाँ पर भी मिल जाएगा, पाई बन रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पर भी ये देखो आपके पास दिखेगा। और पाई स्टार टू पी वाई अगर अपन देखते हैं, तो पाई स्टार टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। भाई इसको जब बनाओगे आप पाई स्टार टू पी वाई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो ये आपके पास ऐसे है और ये अपने पास ऐसे एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये अपने पास पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब इसको बनाओगे तो ये तो कुछ भाई पॉजिटिव नेगेटिव कभी बॉन्ड बनाएंगे क्या, ऐसा बनेगा नहीं, एक दूसरे को मुंह फेर लेंगे, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, तो यहाँ पे कितना प्लेन पास रहा है, 0। यहाँ देखो खाली स्थान है, तो यहाँ पे यहीं 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये अपने पास। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करो जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो अब तो ट्रिक मैंने आपको सिखा ही दिया। तो देखो हम साफ साफ देख रहे हैं, अगर एक सभी मॉलिक्यूल में है ना, सभी मॉलिक्यूल में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कहीं पे 0 दिख रहा है, पहले इसमें ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, NO2CH3Cl, तो देखो यहाँ पे PF2Cl3 जो है ना, PF2Cl3 इसमें सिमेट्री दिख गई। सिमेट्री कैसे दिख गई, ये PF2 है और ये Cl है, ये Cl है, ये Cl, देखो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे म्यू ये तो 0 हो गया, म्यू 0, तो ये तो भाई हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन कट्टम कुट्टम हो गया। दूसरे को चेक करो, दूसरे वाले ऑप्शन में हम BeCl2 देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बेरिलियम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, साइड एटम 2, तो ये भी अपने पास 0 हो गया, तो दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो SO2, तो ये तो भाई SO2, तो ये तो तूफानी लग रहा है, इसमें तो डाइपोल है भाई, है ना, जिसमें शक हो देखो। और C6HCl है, इसको बना लेते हैं C6HCl, इसमें भी डाइपोल है, एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट तो कोई है नहीं अपोज करने वाला। H2SC है, तो H2SC अपन देखेंगे, ये भी इसमें डाइपोल है। BrF5 में भी अपन को डाइपोल दिख रहा है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और नॉट इक्वल टू 3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 ही सही है, सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोला है कि द आयनिक करेक्टर ऑफ CaCl2 BaCl2 एंड MgCl2, आयनिक करेक्टर। ओके, तो देखो एक चीज़ काम कर लो, जो कोवेलेंट करेक्टर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर हो जाएगा, आयनिक करेक्टर। और कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर होता है फजान्स रूल से स्मॉल कैटायन और क्या होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, सिंपल। तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के रिवर्स कर दो। तो देखो एक काम कर लेते हैं, जो गिवन है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और ये साइज, अनायन तो कॉमन है सब में, अनायन Cl सब में सेम है ना,
सेम है, तो एनायन को देखना नहीं। कैटायन देखो कौन सबसे स्मॉल है, तो ये वाला सबसे क्या है, स्मॉल कैटायन है, स्मॉलेस्ट कैटायन। तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और मतलब आयनिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मोस्ट और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर लीस्ट हो जाएगा। तो बस ऑप्शन मैच करा लो। MgCl2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर हम इसका रिवर्स कर देंगे। तो MgCl2 का सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए, तो किस में दिख रहा है, MgCl2 और फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम फिर बेरियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। बस इसी से अपना आंसर आ जाता, कोवेलेंट कैरेक्टर का रिवर्स करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, क्या बोल रहा है कि SO2 एंड H2 बहुत पॉजिटिव वी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो SO2 का स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखता है, बना लेते हैं, एक लोन पेयर होगा, और H2O का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है ना, इसमें दो लोन पेयर होते हैं। तो एक बात तो है, अगर शेप की बात करें तो दोनों में शेप, तो दोनों में वी शेप ही होगा। वी शेप बोल लो, बेंट बोल लो, एंगुलर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज़ लेस देन H2O, तो ये बात तो गलत है भाई। SO2 का बॉन्ड एंगल क्या बोला, लेस है, नहीं भाई। यहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे तो 109.5 डिग्री। आप निकाल पाओ नहीं निकाल पाओ, बॉन्ड एंगल का फार्मूला जो पता है उससे निकालो। अब इसका इतना ही होता है, तो बॉन्ड एंगल ये होता है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है ना वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोला द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद आ गया, जेई का क्वेश्चन है, तो सिंपल है, निकाल लेते हैं। H2 का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इवन है, और इवन इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था, 1 आता था। हीलियम का निकालो, He2+ है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। O2+, यहाँ पे दूसरा रूल 16 होता है, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 के लिए 2.5, 5 मतलब कितना हो जाएगा, डेसिमल पैरामैग्नेटिक। और N2 2- है, ठीक है, N2 2- है, तो 14 और 16 हो जाएगा, वो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। F2 मतलब फ्लोरीन 9 और 9 18, तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और Ne2+ है, तो इसका 19 हो जाएगा, 19 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5। और B2 का जो हो जाएगा, इसका आ जाएगा 10 और बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो बोला है ऐसा स्पीसीज बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 हो, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले जो 1 है उसको इंडिकेट करो, बाकी को तो निगलेक्ट करो, और वो पैरामैग्नेटिक हो। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, नॉन डेसिमल है, ये तो डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, और ये पैरामैग्नेटिक है। एक्सेप्शन याद है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आ रहा है, तो आंसर 1 हो जाएगा भाई, 1 आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला था कि कंसिडरिंग Z एक्सिस एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव अ नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। अब देखो इसमें बोला है कंसिडरिंग Z एक्सिस एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होता है, जो दो न्यूक्लियस के बीच से होके जाए, है ना, दो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे Z आपको बोल दिया है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर Px आप लेते हो और Px लेते हो, ठीक है, तो अगर Px ले रहे हो भाई, तो ये तो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे देगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा, देखो अगर हमने Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, मान लो अपन ने इसको मान लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z एक्सिस है, ठीक है, तो Px कैसे बनेगा, आप ज़रा बना के देखो इसको। X एक्सिस, तो X एक्सिस तो ऐसे बनता है Px, लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी बनाना है, तो ये ऐसे बनेगा, है ना,
ये इधर साइड हमने एक्स एक्सिस लिया है, पी एक्स गिवन है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि ये देखो दोनों इसी से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनेगा भाई, ये पॉजिटिव, ये वह अपने पास नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये अपने पास तो पॉजिटिव बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एस और पी जेड। एस और अगर पी जेड अपन देखते हैं तो एक चीज़ याद रख लेना, जैसे एस प्लस पी एक्स और एस प्लस पी वाई, ठीक है, और जैसे हम पी एक्स और पी वाई लेते हैं तो ये ज़ीरो ओवरलैप करेंगे, मतलब इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं फिक्स होगा, ज़ीरो ओवरलैप करेंगे, है ना। अगर हम जेड एक्सिस को न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो ठीक, इनका ज़ीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिखेंगे। देखो हमने अगर मान लो एस पी एक्स को बनाया है तो ई एस तो ऐसे स्फेरिकल हो जाएगा और पी एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बताओ ये कुछ ओवरलैपिंग है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ इसमें मैचिंग कर रहा है, आधा ही नेगेटिव आधा पॉजिटिव, तो ये सभी ज़ीरो ओवरलैपिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। अब लेकिन ये बोला है नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग आपको निकालना है। तो देखो नॉन बॉन्डिंग निकालेंगे तो कौन सा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे हम लेते हैं पी एक्स और पी वाई, पी एक्स पी वाई। तो अगर पी एक्स आप पी वाई लेते हो तो यही वाला अपने पास ये जो होता है नॉन बॉन्डिंग देगा, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग देगा। अब एक बार आप थोड़ा सा ओवरलैपिंग देख लो, पी एक्स है इसमें, तो ई एक्स एक्स वाला तो हमने ये बना ही दिया, इधर पी एक्स, और ये वाला बनाओगे आप कौन सा, एस प्लस पी जेड, ठीक है। तो एस अगर पी जेड बनाते हो तो ये देखो ये पी एक्स और पी वाई आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, तो इनका कैसे बनेगा, इसका भी बन जाएगा। अगर ये एस आप मतलब अगर हम इधर लेते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं, मान लो एस लेते हैं, एस और पी जेड लेते हैं, तो जेड एक्सिस अपन के पास उधर है, ठीक है, और तो जेड ये मतलब इसको हम बनाएंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा ऐसे, और ये सिग्मा बॉन्ड भी हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन अपने पास ये वाला जो होगा ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कहाँ से बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ पे देख लो, है ना। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर लेना। तो देखो फॉर्मल चार्ज पूछा है, ऑक्सीजन, तो मैं तो कहूँगा ओजोन का स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज तो आप ऐसे ही निकाला करो। देखो यहाँ ऑक्सीजन में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 2, लेकिन यहाँ 3 बने हैं तो एक यहाँ पॉजिटिव लगा दो, एक एक्स्ट्रा है तो प्लस लगा दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड बनाया है तो इस पे अपन को 0, और यहाँ पे एक कम बनाया है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम पे क्या पूछा है, +1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी फार्मूला भी होता है फॉर्मल चार्ज का, उससे भी आप निकाल सकते हो। ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन, किस में फॉलो नहीं हो रहा है ऑक्टेट रूल, तो देखो ऑक्टेट रूल मैं आपको सिंपल समझा दूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लो, जो NO2 होता है, NO2 ये ऑड स्पीसीज़ होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होता है, ठीक है। अब ये मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ तो आपको वहाँ पे लिखा हूँ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने पास क्या होता है, ये ऑड हो जाएगा, तो यही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है तो उसको हाइपर वैलेंट बोलते हैं, हाइपर वैलेंट। बाकी अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो उसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं, हाइपोवैलेंट बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो, तो ये लिखा गया है, आप एक बार चेक कर लो, ये एक्सेप्शन इन ऑक्टेट रूल। तो अगर ये सारे कहीं होते हैं, आप देखो PCl5 ये सभी क्या हो जाएंगे, ये अपने पास हाइपरवैलेंट है, और यहाँ पे ऑड वाले ये ऑड स्पीसीज़ है, ये देखो ऑड है, ठीक है, तो यहाँ ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनको आप पहचान लो अच्छे से। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो हाइपोवैलेंट, ज़्यादा है तो हाइपरवैलेंट, और बाकी जो होते हैं ऑड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज, तो देखो ये आपको डायरेक्ट ऑर्डर याद होना चाहिए, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और फिर बॉन्ड पेयर होता है, एज इट इज़ याद रख लो। ऑप्शन नंबर सेकेंड,
एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल कौन हो जाएगा? तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल जो होते हैं, सुपर ऑक्टेट वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो देखो ClF3 अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा ClF3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 तो लोन पेयर भी होते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बाकी PCl5 आप देखोगे तो PCl5 का भी ज़्यादा आ जाएगा। स्ट्रक्चर से अगर आप बना के चेक कर रहे हो तो ये आ जाएगा, और IF7 का भी आ जाएगा, तो ये अपने पास ऑल हो जाएगा। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा IF7 में, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हो, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। तो कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन से, आओ देखते हैं। तो देखो, जो N2 होता है, N2O5 का स्ट्रक्चर पहले तो आपको अच्छे से आना चाहिए। NCERT में भी ये दे रखा है। और ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसे, और ये एक ऑक्सीजन ऐसे, और ये एक्चुअल में ऑक्सीजन थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसे गिवन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो जिसके पास लोन पेयर होता है वही तो डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो अगर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, एक के पास लोन पेयर है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इक्वल शेयरिंग भी हुई है यहाँ पे, तो इसलिए कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, द व्हाट आर द फॉर्मल चार्ज ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो फॉर्मल चार्ज का इस बार तो मैं फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ, अभी तक तो आपको फार्मूला नहीं बताया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका पूछ रहा है, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो मान लो आपको पूछा किसका है, बोरॉन का पूछा है, फॉर एग्जांपल बोरॉन का। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 3 होता है, लोन पेयर 0 होता है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देखो, 4 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 8 डिवाइड बाई 2, और ये अपने पास हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास -1 आ गया। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के केस में भी आप निकाल लोगे, तो -1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही निकाल लो, बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसे करने के बाद केमिकल बॉन्डिंग ये वाला कर लो। टॉप 50 क्वेश्चन मैंने और कराए हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल के। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में है, टॉप 50 का प्लेलिस्ट है, टॉप 50 क्वेश्चन उसमें है, आप उसको ज़रूर कर लो। केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों लेक्चर कर लो, यकीन मानो, और कुछ मत करो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर ज़रूर कर लेना, है अवेलेबल है टॉप 50 में। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं 2 लेक्चर रिकमेंड करूँगा आपको। ठीक है, चलो ये देखते हैं 50। बोला है कि अमंग जो गिवन है, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। कोवेलेंट कैरेक्टर, तो एक काम कर लेते हैं। देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और सॉल्युबिलिटी भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे LiCl है, PeCl2 है, BCl3 है, और CCl4 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अनायन तो सब में कॉमन है। कटायन देख लो, Li+ स्मॉल कटायन होना चाहिए, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर B3+ और C4+। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉल कटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा CCl4, फिर BCl3, फिर ये ऑर्डर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, तो ये आपको जस्ट याद रख लेना। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो कभी हमेशा कोवेलेंट रूल नहीं लगाना। सल्फेट का कभी सॉल्युबिलिटी पूछता है तो याद रख लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, और अल्कली मेटल का जो सल्फेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फेट है वो ज़्यादा होता है सॉल्युबल अल्कलाइन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, तो ये तो अल्कली अर्थ मेटल है, बाकी बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट का डिक्रीज करा देना, तो ये रूल ये आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, विच हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, ठीक है। तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, स्मॉल कैटायन और लार्ज अनायन। तो बस देख लो कौन सा दिख रहा है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उसमें, इसलिए वो स्मॉल कैटायन हो जाएगा और ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। मोस्ट एनर्जेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, तो एनर्जेटिक जब देखते हो आप ना, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही ज़्यादा एनर्जी होगा, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, सिंपल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, BeCl2 है तो 4 रूल मैंने आपको सिखाया, वही ऑर्डर आपको निकालना है। तो देखो अगर BeCl2 अगर आप देखोगे तो इसमें बॉन्ड एंगल sp आ जाएगा, NO2 निकालोगे तो इसमें sp2 आ जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको आता है और इसमें निकालोगे, इसमें भी sp2, तो इसका 132 डिग्री होता है, इसका 119 होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगाओगे तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसमें एक्चुअल। बाकी आप ऑप्शन मैच करा लो, ठीक। तो हर जगह सारे जनरल रूल नहीं लगते, कहीं कहीं पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग XeO2F2, तो XeO2F2 का स्ट्रक्चर पहले तो आप बनाओ, ये होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जैसा, ठीक है, और ये होता है। तो एक चीज़ याद रख लेना, इसको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड और इसको अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आप निकालोगे 1/2, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको पूरा लिखोगे तो ये आ जाएगा 8, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और ये साइड एटम 2। ऑक्सीजन को नहीं लिखना, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, तो ये आ जाएगा 5 मतलब sp3d। लोन पेयर निकालोगे तो ये 5 माइनस साइड एटम आप करोगे कितना हो जाएगा 4, तो ये वो एक लोन पेयर तो स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको देखना है। तो ऑल देखो, हमेशा एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है इक्विटोरियल से बॉन्ड लेंथ, तो बोला है ऑल एक्सी बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, ये इनकरेक्ट है और यही आपके पास ऑप्शन हो गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, बस बात खत्म। नेक्स्ट बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ MH बॉन्ड एंगल, तो देखो सबसे पहले ड्रैगो जो हो ना उसको सबसे पीछे किया करो, NH3, और उसके बाद क्या है PH3, फिर SH3, और फिर SbH3, फिर BiH3, तो ये सभी क्या है, ये ड्रैगो हैं। और मैंने बोला था एक्सेप्ट NH3H2O, तो ये H2 इसका एंगल sp3 होता है, लेकिन बाकी ये सभी का 90 डिग्री होता है, ड्रैगो है, तो इसका ये कर दो, बाकी डिक्रीज करा दो सबका, ठीक है, सिंपल। तो ये ड्रैगो नहीं है, बाकी सभी क्या है, ड्रैगो है। ड्रैगो में भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो NH3 फिर PH3, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है इसमें, NH3 PH3 देख लेते, ये सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट बोला था कि डाइपोल आपको निकालना था, तो इसको डाइपोल निकाल लेते। तो देखो डाइपोल का ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको डाइपोल का फॉर्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई कैलकुलेटेड। अब देखो डाइपोल ये कैलकुलेटेड आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे देख सकते हो, और हम एक निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंटल, Q/D होता है, तो ये Q आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 होता है, D ये आपको डिस्टेंस मतलब जो गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम में है, तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अपने पास डाटा डायरेक्ट पुट कर दो, म्यू एक्सपेरिमेंटल म्यू कैलकुलेटेड, यहाँ पे ये पुट करके 60% आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल था, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये जेई वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिसके पास है, तो वैसे तो इसके पास भी है, ये अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड खींचेगा, अगेंस्ट तो है नहीं। और इसमें कहोगे सर ये तो अपोजिट है, नहीं भाई ये नॉन लीनियर है, कैसा है, नॉन लीनियर है, इसीलिए पहले ही बता दिया था, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल रहा ये, रेजोनेंस इज नॉट शोन बाई, तो देखो रेजोनेंस ये तो जीओसी में अपन पढ़ाएं, आप जाके जीओसी का लेक्चर देखो, जो कंडीशन फॉर रेजोनेंस होता है ना वो कहाँ कहाँ पे होता है आपको बता देता हूँ। अगर ए है बी है
सी पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या डबल बॉन्ड, तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। अगर लोन पेयर उसके बगल में वैकेंट ऑर्बिटल, वहाँ पे रेजोनेंस होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है उसके बगल में वैकेंट ऑर्बिटल है, वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस इज़ नॉट शोन बाई। तो देखो बेंजीन, पहला बेंजीन है, इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया। देखो ऐसे देखो ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये हो रहा है इसमें रेजोनेंस। NO2 में भी होता है भाई, ये NO2, इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे 3 तो यहाँ पर भी ए है, बी है, सी है, यहाँ पर भी होगा। और CO3 2 माइनस में भी होगा। देखो CO3 2 का स्ट्रक्चर ये भी मैच कर रहा है जो कंडीशन अपन ने की है। H2O जो है उसमें नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो डाइपोल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास है। यहाँ पे इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे थीटा 120 है, और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे थीटा 180 है। तो डाइपोल मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम डाइपोल, तो मैक्सिमम डाइपोल फर्स्ट वाले में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। बोला है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। NO3 का स्ट्रक्चर आपको ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से अपन निकाल लेते हैं, और जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ता है तो उसे तो याद भी होना चाहिए, नहीं याद है तो आइडिया लग जाता है। आप बिगिनर हो तो नहीं, बॉन्ड कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितना है, नाइट्रोजन पे 0 है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, सारे बॉन्ड बन गए हैं तो 0, तो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ये आंसर। विच ओवरलैप कंसिस्ट मैक्सिमम ओवरलैप्ड एरिया, तो 2s और 2s है, तो ये तो ओवरलैप एरिया मैंने आपको बताया था, जितना अच्छे से ओवरलैप करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो 2p का होता था ना, सबसे पहले मैंने बताया, ये ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, ये स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, और ये तो 0 ओवरलैप हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये तो अपन ने पहले ही किया। अब इसमें देख लेते हैं कि ASF5 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3d। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें px होता है, py होता है, तीनों p लिख लो, और इसमें d वाला dz² होता है। sp3d में dz² वाला यूज होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो कौन सा ऑर्बिटल कहाँ यूज होता है, ये लो लिस्ट दे दिया मैंने। अगर sp है तो ये, sp है तो ये, sp है तो sp3d है तो ये होता है, sp3d2 है तो dz² dx² होता है। तो आप इसको याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, आप इसको याद रखो। नेक्स्ट सवाल रहा, पिपरिडीन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, एक चीज़ याद रख लो। दूसरा तरीका है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा 10 मिनट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब आप कहोगे कि सर सब कुछ तो आप बोल रहे देख लेना, भाई जो मीडियोकर है उसे ऑलरेडी सब चीज़ें आ गई हैं समझ, जो मैंने बताया, इवन बिलो मीडियोकर है उसे भी समझ आ जाएंगी। जो एकदम ज़ीरो से कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप बाकी की वीडियो देख के आ सकते हो। 2 है तो SP होता है, 3 है तो SP2 आ सकता है, और 4 है तो SP3 है। ठीक है, और लोन पेयर वही कंसीडर करना जो रेजोनेंस में जा रहा है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये अब सॉरी, जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है उसको कंसीडर करना, मैं बोला जो जा रहा है वो तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, रेजोनेंस हो नहीं है, क्या आ जाएगा 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा स्ट्रक्चर होता NH, ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर होता, तो यहाँ पे ये सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर कितने होते, 0, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, sp2 आता, ये भी याद रखना। और ये लास्ट परसेंटेज यस कैरेक्टर इन इक्वेटोरियल, यस कैरेक्टर इक्वेटोरियल तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको TBP गिवन है ना, तो TBP का तो स्ट्रक्चर आप बनाओ, यही होता है TBP। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल। ये है 120 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री। तो जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है P-1/P।
तो cos 120 का निकालो एस करेक्टर, तो हमेशा याद रख लेना यहाँ पे आपके इक्वेटोरियल पे एस करेक्टर होता है, ठीक है। तो ये वैसे पी करेक्टर निकालो फिर एस बताते हैं। तो ये कितना, cos 120 की वैल्यू -12 पी माइनस अपॉन पी, और ये पी करेक्टर अपने पास आ गया 33.3%, ठीक है। तो ये अपने पास पी करेक्टर आ गया, ठीक। तो cos थीटा का फॉर्मूला ही होता है s अपॉन s माइनस 1 इक्वल टू पी माइनस अपॉन पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही आना था। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा अपने पास ये कि बॉन्ड लेंथ पूछा है। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ जो होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और फिर होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट सवाल, क्योंकि अब हम नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी देर से बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इंड होने वाला है। तो ऐसा ही इसमें पूछा है नॉन लीनियर, आउट ऑफ कौन नॉन लीनियर है। तो देखो पहले लिख लेते हैं H3SI और नाइट्रोजन, और ये है CO, और ये CH3 है, N है, और यहाँ पे CO है। तो एक चीज़ देखो, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। जब भी वैकेंट ऑर्बिटल बगल लोन पेयर हो तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो जब यहाँ पे स्टेरिक नंबर आप निकालोगे ना, तो लोन पेयर तो डोनेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर 0 लोन पेयर है। तो ये आपके पास 2 मतलब SP आ रहा है, केवल लीनियर, ये लीनियर आ रहा है ना। 2 मतलब SP। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, और ये आ रहा है 3 मतलब SP2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो समझ आ गया लीनियर कौन है। लीनियर मतलब ओनली नॉन लीनियर, सेकेंड वाला ये नॉन लीनियर है और पहला वाला लीनियर है, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग का थोड़ा एप्लीकेशन ले लिया मैंने। बोला है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। तो PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन NCl5 के पास डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पे BF3 है, BF3 का निकाल लो SP2, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन आप एक्सपर्ट हो गए, और यहाँ पे क्या जाता है SP3, और ये डोन पेयर है तो ये डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है B नेगेटिव, और ये बनता है F, यहाँ पे F और ये F, और यहाँ पे जहाँ से गया वहाँ पे पॉजिटिव। तो ये भी बोरॉन SP3 हो गया, है ना, और ये भी अपने पास SP3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा। लेकिन विच हैज़ कंटेन मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप लास्ट में समझ लो। केस नंबर 1 कभी सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये हमने दिखा दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। केस नंबर 1, अगर ए ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। केस नंबर 2, अगर बी मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख लो अपने पास क्या है यहाँ पे, विच कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपने पास ए, यहाँ पे क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो ए फ्लोरीन है भाई सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये तो अपने पास रूल ही हो गया। फ्लोरीन तो भाई इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अगर ये कॉमन हो जाता तो ये रूल आप अप्लाई करते, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन बाकी क्या दूसरा वीडियो जो 50 क्वेश्चन वाला है वो जाके आप देख लो। और हाँ, PDF में लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वीडियो उस पर क्लिक करोगे ना PDF में, तो डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। चलो, थैंक यू।